अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फ्लिप 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स L31 यानी कि L31 जो एरर कोड है ये हमारे तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो इंतहाई मालूमाती वीडियो है और शॉर्ट सी वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में तोशिबा कंपनी का एयर कंडीशनर जो है ये लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर L31 यानी कि L31 का जो एरर कोड है ये देखने को मिलने लग गया है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फ़ॉल्ट है वो है आउटडोर यूनिट PCB किट एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, इस आउटडोर यूनिट में जो PCB किट लगी होती है इसमें अगर कोई फ़ॉल्ट आ जाए तो फ्रेंड्स, आप इस PCB किट की पिक जो है ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको इसमें अगर कोई फ़ॉल्ट होगा तो आपको इसके डिस्प्ले पर L31 का जो एरर है ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसे चेक करना होगा, वो कैसे वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ। तो पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूँ, L31 जो एरर कोड है फ्रेंड्स, ये PCB किट में कोई एक फ़िक्स फ़ॉल्ट की सूरत में शो नहीं होता, इसमें कोई भी फ़ॉल्ट हो सकता है। इस वजह से L31 जो एरर कोड है ये देखने को आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसे चेक करना होगा, वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जब आप इसकी PCB किट को ओपन करेंगे ना, तो आप जब देखेंगे PCB किट में अगर इसमें कोई वाज़िया तौर पे कोई इसमें चीज़ जो है वो जल चुकी होगी तो आपको नज़र आ जाएगी, इससे आपको इसके फ़ॉल्ट का भी मालूम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिलफ़र्ज़ ऐसा नहीं है तो आपको फिर इसकी जो PCB किट में जो वायर्स हैं, जो इसमें सेंसर्स हैं, जो फ़ैन मोटर की जो इसमें कनेक्शन किए हुए हैं, इसमें तमाम जो कनेक्शन है आपको उन्हें चेक करना होगा। उनमें से ऐसा हो कि कोई PCB किट से किसी का जो जैक है ये उतर गया हो, या कोई वायर जो है वो कट हो गई हो, या जो जैक जो है ये लूज़ हो, तो इस कंडीशन में भी आपको इसकी डिस्प्ले पर L31 का जो एरर है ये देखने को मिलेगा। बस तो फ्रेंड्स, आपको इसकी जो PCB किट है आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा, इसे ही में कोई फ़ॉल्ट होगा। आउटडोर की PCB किट में फ़ॉल्ट आने की सूरत में ही इसमें कोई भी फ़ॉल्ट हो सकता है, आपको इसकी डिस्प्ले पर L31 का एरर ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इसे रिपेयर कर लेंगे या आप इसे रिपेयर करवा लेंगे तो उसके बाद जब दोबारा से अपने एयर कंडीशनर में आउटडोर में आप इस PCB किट को इंस्टॉल करेंगे और अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स, यकीनन से आपको इसकी डिस्प्ले से L31 का जो एरर है ये रिमूव होता हुआ नज़र आएगा। ये आपको वहाँ पर नज़र नहीं आएगा, वो इसलिए क्योंकि जो इसमें फ़ॉल्ट था वो तो हमने ट्रेस करके उसे रिपेयर कर लिया। इस तरह हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।